हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से रिपीट होते हैं। ठीक है, एक बार पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट यहाँ पे कवर करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे उन क्वेश्चन को लाया गया है जो आपका अपकमिंग जो भी एग्जाम है, जो एग्जाम कैलेंडर है, जो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे PSC की तैयारी, प्री हो, मेंस हो। ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला हुआ, शिक्षक कर्मी भर्ती, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। पिछले सेशन नहीं देखोगे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, आई थिंक 12 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। पूरा डिटेल के साथ पढ़ रही, इसलिए क्वेश्चन कम है, लेकिन फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ तो वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से स्थान से सर्वाधिक महापाषाण युगीन जो अवशेष मिले हैं? छत्तीसगढ़ के सिंगनपुर, घनौरा आपके दुर्ग से, टेरम आपके रायगढ़ से, या चितवा डोंगरी राजनांदगांव। ठीक है, तो कौन से जो जगह से यहाँ पे जो है महापाषाण युगीन के अवशेष मिले हैं? तो आपका जो है घनौरा जो दुर्ग है। ठीक है, घनौरा जो है दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक महापाषाण युग के जो है अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, सिंगनपुर का गुफा आप सुने होंगे। ठीक है, सिंगनपुर गुफा किस लिए फेमस है? तो सिंगनपुर आपका जो है शैल चित्र के लिए बहुत जो है फेमस है। ठीक है, तो सिंगनपुर जो है आपका जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिंगनपुर गुफा जो शैल चित्र के लिए बहुत फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे रायगढ़ में जो है कबरा पहाड़ सुने होंगे। कबरा पहाड़ भी जो है शैल चित्र के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कबरा पहाड़ से भी। मानव आकृति सीढ़ियाँ डंडे के आकार के जो है सिंगनपुर रायगढ़ से जो है प्राप्त हुए। ठीक, चितवा डोंगरी। ठीक है, चितवा डोंगरी ये जो है ये राजनांदगांव जिले का अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो आखेट करता हुआ जो मनुष्य वगैरह यहाँ से जो है प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है जी, तो चितवा डोंगरी आपका जो है राजनांदगांव जिले का अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है किस नाम से हुआ है? कौशल के नाम से, विंध्याचल के नाम से, महाकौशल के नाम से जो है, या छत्तीसगढ़िया के नाम से? ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक ग्रंथों में जो पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ उल्लेख जो है कौन से नाम से हुआ है? ये आपके कौशल के नाम से हुआ है। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथ अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो है कौशल के नाम से जो है जाना। रामायण काल में कई बार बताया हूँ अलग नाम से। ठीक है, महाभारत काल में अलग नाम से जो है छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो इस काल में जो है छत्तीसगढ़ का जो वर्णन नहीं मिलता है। बाकी जो उत्तर वैदिक काल में अगर जाएंगे तो उस काल में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूज करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है कि नहीं, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप मतलब जो ऑप्शन में नहीं लेना है, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है यहाँ पे जो है किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है कि अशोक जो मौर्य सम्राट के नाम से जानते हैं, बहुत शक्तिशाली शासक था। अशोक मौर्य सम्राट के जो है कोटाडोला का जो सिंह स्तंभ है, ये जो है कौन से जो है नगर के समीप है? बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, या कोरबा जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी जो है अंबिकापुर जो जिला यहाँ पे जो है कहा जाता है। जो अशोक जो मौर्य साम्राट के जो है इनका जो है स्तंभ यहाँ पे जो है अंबिकापुर नगर के समीप में जो है ये जो है कोटाडोला का जो है सिंह स्तंभ यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है कि दुर्ग जिले के बानाबरद। ठीक है, तो दुर्ग जिले के अंतर्गत जो बानाबरद है नामक स्थान से किस काल की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल, या गुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुप्त काल। यार गुप्त काल मतलब गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के जो है बानाबरद जो दुर्ग जिले के अंतर्गत है, यहाँ से जो है गुप्त वंश के जो है गुप्तकालीन सिक्के जो है या मुद्रा वगैरह यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बानाबरद दुर्ग से, और आपका पिटाई बल्दा आपका जो है रायपुर से, यहाँ से जो है गुप्त वंश के जो है सिक्के और यहाँ पे जो है प्राप्त यहाँ से हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर गुप्त वंश की अगर मैं अगर बात करूँ यहाँ पे शासक, तो समुद्रगुप्त हो गया, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त। ठीक है, ये सभी जो है गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हैं। ठीक है, जानकारी गुप्त वंश से कहाँ से प्राप्त होती है? तो हरिशेणकृत जो प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पे गुप्त वंश के जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है जी, और गुप्त कालीन जो स्थल है गुप्त वंश के जो स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ताला गाँव, ये ताला गाँव का जो मंदिर है, ठीक है, गुप्तकालीन स्थल माना जाता है। पुजारी पाली, बरमकेला जो कैप्टन मंदिर यहाँ से है। ठीक है,
तो और कहा जाता है गुप्तकालीन मंदिर जो नागर शैली से होता है और ये लाल ईंट से आपका जो है बना होता है, ठीक है। ये जो है प्राप्त हमारे छत्तीसगढ़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? फाहियान ने, इत्सिंग ने, ह्वेनसांग ने या सुंग यून ने, ठीक है। तो कौन से जो बौद्ध यात्री जो छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी तो ह्वेनसांग ने। याद रखिए 639 ईस्वी में इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ का इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में आपका सिरपुर और मल्हार, ये सब याद रखिएगा। तो सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी। प्रसिद्ध जो है बौद्ध यात्री था, ठीक। 639 किसके शासनकाल में? महाश्रीगुप्त बालार्जुन के जो है शासनकाल में इन्होंने यहाँ पे जो है सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। और बचपन में, ठीक है, मतलब महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में जो है इन्होंने जो है यात्रा की थी। और ह्वेनसांग ने अपनी जो है यात्रा का वर्णन अपनी जो पुस्तक सी यूकी में किया था और छत्तीसगढ़ को जो है कियासलोक नाम से जो है वर्णन किया गया था, ठीक है जी। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिए क्योंकि एग्जाम में बार बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नलवंशी राजा ने राजिम के जो प्रसिद्ध राजोलोचन मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपके विलासतुंग, भवदत्त, अर्थपति या स्कंद वर्मा। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा विलासतुंग, ठीक। विलासतुंग जो है इनके जो राजिम अभिलेख है लगभग 700 से 740 ईस्वी के दौरान इसको जो है लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? विलासतुंग के द्वारा। और इसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के जो है राजिम शिलालेख से मिलता है, क्योंकि ये मेंस में आया हुआ है, ठीक है। 2011 के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से एसीएफ के पेपर पे पीएससी में रिपीट हुआ है, ठीक है। और कहा जाता है लगभग 7वीं से जो है 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने जो है राजिम में राजोलोचन मंदिर का निर्माण कराया था। नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एग्जाम में जो है पूछा भी गया है कि जो राजोलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, ठीक है। तो कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय इनके जो सेनापति थे जगतपाल के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है। तो विलासतुंग ने राजिम का जो राजोलोचन मंदिर का निर्माण कराया था। बाकी जो इसका जीर्णोद्धार कलचोरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति जगतपाल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के निर्मात्री जो रानी मास्टा का संबंध कौन से वंश से है? पांडु वंश, सरपुरी वंश, नल वंश या कलचोरी वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश, ठीक है। तो रानी मास्टा किनकी जो है पत्नी थी? हर्षगुप्त कौन थे? तो ये पांडु वंश के शासक थे, इन्हीं की पत्नी थी जो है रानी मास्टा, ठीक है। तो इनका विवाह जो है हर्षगुप्त के साथ हुआ था। मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी रानी मास्टा, इनके साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो हर्षगुप्त की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर रानी मास्टर ने उनके जो है याद में महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में कहाँ पे? सिरपुर में, इस बार सिरपुर में एक जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही साथ ये जो है पूर्ण रूप से ये जो मंदिर है पूरा लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। ये जो पांडुवंशी शासक जो है हर्षगुप्त उनके पत्नी थी, इनके द्वारा इसको जो है बनाया गया था। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल के दौरान? तो यहाँ पे जो है महाश्रीगुप्त बालार्जुन थे, इनके जो है शासनकाल में इन्होंने जो है निर्माण कराया था। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है। रानी मास्टा के द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये भगवान विष्णु जी को मंदिर। अभी जस्ट बताया इसके बारे में। तो रानी मास्टर जो है ये आपका गुप्त वंश के पांडु वंश से गुप्त वंश बोलता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये आपका पांडु वंश के जो है हर्षगुप्त उनकी जो पत्नी थी रानी मास्टर। तो सिरपुर में कहाँ पे? सिरपुर याद रखना है कि जो है लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका सिरपुर में है। और ये जो मंदिर है जो पूर्ण रूप से जो है लाल ईंटों से जो है निर्माण कराया गया था, ठीक है। और ये जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है, तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जो एक कथन यहाँ पे जो है असत्य है उसको बताना। कि सोमवंश को मैकाल में जो है पांडुवंश भी कहा जाता था। बी है कि जो है शिवगुप्त ने श्रीकूट, ठीक है, को अपनी जो है राजधानी उन्होंने बनाया था। सी है कि सोमवंश की स्थापना जो है नरेंद्र ने जो है की थी। या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं थी। यहाँ पे जो कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश, ठीक है। सोमवंश की जो स्थापना नरेंद्र ने नहीं की थी, ठीक। सोमवंश जिसको हम पांडुवंश के नाम से जानते हैं। तो
इसकी जो स्थापना जो है आपका इंद्रबल ने, ठीक, इंद्रबल ने जो सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में जो पांडु वंश की स्थापना किया था। या आपसे जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ सकता है, ये इसी को पांडु वंश या इसी को जो है सोमवंश बोला जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो सोमवंश की स्थापना जो है आपके इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके इन्होंने जो स्थापना की था लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी, ठीक, 6वीं से 8वीं शताब्दी में इसे निर्माण कराया था। और राजधानी जो है आपका सिरपुर थी, ठीक है, तो सिरपुर राजधानी हुआ करती थी। और इंद्रबल इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा यहाँ पे इंद्रबल इसके संस्थापक, उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, ये आपका तिवर देव, ये सभी जो है पांडुवंश सोमवंश के जो है प्रमुख शासक है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज का जो है सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो है अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।